हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज के टॉप 15 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। बताइए, हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृप और उभयचर दोनों का, या फिर पक्षियों का? हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि सरीसृपों और उभयचर इन दोनों का अध्ययन किया जाता है किसमें? हर्पेटोलॉजी में। और हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ब्लड ग्रुप का अध्ययन किया जाता है हेमेटोलॉजी में, ब्लड का। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ब्लड का, यानी रक्त का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किस विज्ञान से संबंधित है? बताइए, पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए है वायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी प्रदूषक, या फिर ऑप्शन नंबर डी बीज। पेडोलॉजी किससे संबंधित है बताइए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब मिट्टी से संबंधित है क्या? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? बताइए, मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कालोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, साइकोलॉजी, या फिजियोलॉजी। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं बताइए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कालोलॉजी। कालोलॉजी मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? कालोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु के लिए अनुकूलित, भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद, या फिर मध्यपादप। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब मरुद्भिद। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है? बहुत ही आईएमपी और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। प्रोटोप्लास्ट क्या है? कोशिका, भित्ति, या प्लाज्मा झिल्ली, पादप कोशिका या कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति, या प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म। बताइए, प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो इसका सही जवाब है प्लाज्मा झिल्ली और साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा झिल्ली और साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा झिल्ली और साइटोप्लाज्म, ये है प्रोटोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा किस कोशिका के कोशिकांग में आपको डीएनए को देखने मिलेगा? डीएनए में देखने मिलेगा नाभिक के अलावा किस कोशिकाओं में? तारक केंद्र, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिका के कोशिकांग में डीएनए किस में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाइसोसोम। लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र, श्वसन केंद्र, उत्सर्जन केंद्र, या फिर ऊर्जा केंद्र। लाइसोसोम क्या होते हैं? तो लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र। लाइसोसोम क्या होते हैं? पाचन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है कि आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? क्या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सेंट्रियोल, कोशिका भित्ति, या फिर कोशिका झिल्ली? आम के पौधे और बंदर दोनों में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। आम के पौधे और बंदर इन दोनों में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता? क्या केंद्रक नहीं होता, राइबोसोम, डीएनए, या फिर कोशिका भित्ति? क्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता? तो इसका सही जवाब है केंद्रक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 है,
लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग खालिस्तान से बना होता है। 90% पानी से बना होता है, 95%, 50% या 94%। लसिका का गैर कोशिकीय पानी का हिस्सा किससे बना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब 94% पानी से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाइसोसोम बनता है माइटोकॉन्ड्रिया से, सेंट्रियोज से, प्लाज्मा झिल्ली से या गोल्जी काय से? लाइसोसोम बनता है किससे? तो गोल्जी काय से। लाइसोसोम किससे बनता है? गोल्जी काय। शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम में पहुंचाई जाती है? तो वो है लाल रुधिर कणिका द्वारा पहुंचाई जाती है, लाल रुधिर कणिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन इंटरफेरॉन का संबंध है? निम्न में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? टॉनिक, वायरस, कार्बोहाइड्रेट, लौह अयस्क? इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वायरस। इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? वायरस से। रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है। रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। रक्त के थक्के से संबंधित कारक क्या है? विटामिन के।